हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ड पॉइंट में। आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके आए हैं, जो कि मैथ का है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 64% कम है। 5 पेन और 3 नोटबुक्स की कीमत 120 है, तो 8 पेन और 5 नोटबुक की कीमत क्या होगी, ये आपको बतानी। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि जो नोटबुक है उसकी कीमत कितनी है, तो उसकी कीमत हमने 100 रुपये मान ली। तो जो पेन है उसकी कीमत कितनी कम है, तो 64% कम है। इसका मतलब पेन की कीमत कितनी होगी, 100 का 64% कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 36। इसका मतलब पेन की कीमत 36 है, तो नोटबुक की कीमत कितनी है, तो 100 है। ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो इनका रेशियो निकालेंगे 4 से कटेगा 9 बार और 4 से कटेगा ये आपका 25 बार। यानी इनका अनुपात कितना आ गया, 9:25 आ गया पेन और नोटबुक की कीमत का अनुपात। ठीक है, अब आपसे बोला है कि जो 5 पेन और 3 नोटबुक की कीमत कितनी है, 120। तो हम अपना देखते हैं कि हमारा कितना कीमत निकल के आती है। 5 पेन यानी कि 9 पंजे 45 और 3 नोटबुक यानी 25 दिया 75, यानी 75 तो ये हो गए और 9 पंजे 45 ये हो गया। यानी कि 5 नोटबुक और 3 पेन की कीमत कितनी होगी, 45 प्लस 75 कितने होते हैं, तो 120। यानी कि अनुपात के हिसाब से भी कितनी कीमत बैठ रही है, 120 बैठ रही है। और एक्चुअल में भी कितनी बैठ रही है, तो एक्चुअल में भी 120 ही बैठ रही है। इसका मतलब 120 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 120 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 120 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 1 रुपये। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 8 पेन और 5 नोटबुक्स की कीमत क्या होगी। देखिए, 8 पेन और 5 नोटबुक। तो देखिए, एक पेन की कीमत कितनी निकल के आई थी, 9 यूनिट मानी थी रेशियो के हिसाब से। तो 8 पेन की कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 8। और एक नोटबुक की कीमत कितनी थी, 25। तो 5 नोटबुक कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा, ये 25 पंजे 125 और 9 8 72, दोनों जोड़ें कितना आ जाएगा, 197। क्लियर। तो 197 यूनिट बैठी टोटल कीमत इनकी, जबकि एक यूनिट का वैल्यू कितनी है, 1 रुपये। तो 197 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 197 रुपये। ठीक है, 197 रुपये। यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखिए, रेशियो में हमारे 197 यूनिट बनना है, तो एक्चुअल में भी हमारा कितना बनेगा, 197 ही बनेगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये ही है। तो वैल्यू जो बनेगी कितनी बनेगी, 197 रुपये ही बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, पी और क्यू किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में खत्म करता है। पी काम की शुरुआत करता है, 5 दिन बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए, देखिए पी कितने दिन में खत्म करता है, तो 20 दिन में। और क्यू कितने दिन में करता है, तो 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 60। हमने मान लिया टोटल काम कितना था, 60। तो पी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, और क्यू एक दिन में करेगा 2 काम। ठीक है, अब शुरुआत किससे होती है, पी से होती है। अब पी काम की शुरुआत करता है और 5 दिन के बाद में क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। इसका मतलब शुरू के 4 दिन है वो तो पी ने काम किया। ठीक है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है पी, तो 4 दिन में कितना कर देगा, 12 काम कर देगा। ठीक है, लेकिन 5वें दिन क्या करेगा, 5वें दिन पी भी अपना काम करेगा और उसके साथ कौन देगा, उसका साथ देगा क्यू, यानी कि 2 यूनिट। तो 5 दिन में कुल मिला कितना काम हो गया, 12 थी 15 तो 17। देखिए यहाँ थोड़ा दोबारा समझिए कि देखिए 4 दिन तो पी ने अकेले काम किया, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया, 12 काम कर दिया। तो कुल मिला काम कितना बचा, कुल मिला काम बचा 60 में से 12 जाएगा तो 48 काम बच गया आपका। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका देखिए यहाँ थोड़ा समझने में मिस्टेक हो रही है। क्या है, 5 दिन बाद की बात हो रही है। ठीक है, 5 दिन बाद क्यू शामिल हो रहा है, छठे दिन शामिल हो रहा है क्यू। तो 5 दिन काम किया हुआ पी ने, तो 3 पंजे 15 काम करेगा। पी कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। ठीक है, अब काम कितना बचा, 60 में से 15 जाएगा तो 45 काम बचा। इस 45 काम को कौन करेगा, पी और क्यू दोनों मिलके करेंगे। और पी और क्यू दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में काम करते हैं 5, 3 और 2 5 काम। तो 5 दिन 5 काम एक दिन में करते हैं, तो 45 काम करने में कितना समय लग जाएगा, 45/5, यानी कि 9 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, यानी 9 दिन का समय तो शेष काम को करने में लग गया। उससे पहले कितने दिन और लग गए थे, तो 5 दिन। तो कुल मिलाकर समय कितना लग जाएगा, 9 और 5 14 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया था, बाकी कुछ नहीं है। पी ने 5 दिन काम किया तो 5 दिया 15 काम कर दिया, बाकी बचा काम 45, जो कि दोनों लोग मिलकर करेंगे। और एक दिन में दोनों लोग कितना काम करते हैं, तीनों तो 5 काम करते हैं, तो 5 ने 45, 9 दिन में काम खत्म कर देंगे। और 5 दिन पहले काम हुआ है, तो 9 और 5 14 दिन में टोटल काम खत्म होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोले का बकपष्टी क्षेत्रफल 693 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए, अर्धगोले का बकपष्टी क्षेत्रफल होता क्या है,
तो वो होता है 2πr²। आर क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या, जो किसके बराबर दे रखा है? सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, 2πr², जो किसके बराबर दे रखा है? 693 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के बाद आपको आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 गुणा आई की वैल्यू रख दी हमने 22/7 गुणा r² बराबर 693। ठीक है, 11 से कटेगा 22 दो बार, और 11 से ये कटेगा आपका 11 छक्के 66, 11 तिया 33। ठीक है, इसके आगे देखिए 2 दूनी 4 बटे में कितना है? 7। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ बचेगा r² बराबर हो जाएगा, ये 7 इधर जाएगा तो ये जाएगा 63 गुणा 7, और जो ऊपर गुणा में 4 है, 2 दूनी 4 है, ये कहाँ आ जाएगा? बटे में 4 आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है, यानी r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 63 गुणा 7 बटे में 4। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब आप 63 के टुकड़े कर सकते हो 9 गुणा 7 में, और 700 आपको पहले से दे रखा है, बटे में कितना आ जाएगा? 4। लेकिन 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3, और 7 और 7 का वर्गमूल खाली 7 ही रह जाएगा, वो बटे में कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल 2। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 7 या 21 बटे में 2। 21 बटे में 2 का मतलब 10.5। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 10.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क किए गए और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपये शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत कितना है? 352 रुपये है, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे? देखिए देखिए, एक जूनियर है और एक आपका क्या है? सीनियर स्कूल है। जूनियर स्कूल के कितने छात्र कितने रुपए लिए गए? तो जूनियर स्कूल से लिए गए 325 रुपये। ठीक है, और सीनियर से कितना लिया गया? 400 रुपये, जबकि कुल मिला के औसत कितना पड़ा है? तो 352 रुपये पड़ा है। ठीक है, और जूनियर स्कूल के कितने छात्र हैं? तो जूनियर स्कूल के जो छात्र हैं वो कितने हैं? 80 हैं। कितने हैं? 80। अब देखिए, इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो 325 और 352 का अंतर कितना होता है? तो 325 352 का अंतर होता है आपका 27। क्लियर? और 400 और 352 का अंतर कितना होता है? तो ये होता है आपका 48। ठीक है, इसका अनुपात निकालिए। 3 से कटेगा आपका ये 9 बार, और 3 से कटेगा आपका ये 16 बार। ठीक है, यानी कि 16:9। अब 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। आपसे पूछा 9 की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 16 का कितना गुना है? 5 गुना है, 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 45। इसका मतलब यदि जूनियर के 80 छात्र गए थे तो सीनियर कितने छात्र गए होंगे? 45। आपसे यही पूछा था सीनियर के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे। ठीक है, 16:9 अनुपात हमने निकाला था, 16:9 का अनुपात निकाला था, तो 16 की वैल्यू 80 दे रखी है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 45। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आर स्क्वायर के समानुपाती है और आर टी के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि टी 5 है तो ए का मान कितना है? 100 है, और टी का मान ज्ञात कीजिए जब ए का मान कितना हो? 200। देखिए, ए आर स्क्वायर के समानुपाती है, तो ए प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। क्लियर? और आर टी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि आर किसके व्युत्क्रमानुपाती है? टी के, 1/टी के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यदि हम इस आर की वैल्यू इसमें रखते हैं, आर की जगह पे क्या रखते हैं? मतलब इस आर की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा? तो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टी स्क्वायर के। क्लियर? हमने क्या किया? आर की जगह पे क्या रख दिया हमने? इस आर की जगह पे आर 1/टी रख दिया, तो 1/टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्रोपोर्शनल 1/टी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, जब टी की वैल्यू कितनी हो? 5, तो ए का मान कितना होता है? 100। अब इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, जब टी की वैल्यू कितनी हो? 5, तो ए की वैल्यू कितनी होती है? 100। ठीक है, और जो हमारे ये जो निकल के आया रिलेशन, इसको पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, ए प्रोपोर्शनल 1/टी स्क्वायर का मतलब होता है, इसको जब ये प्रोपोर्शनल का साइन जो हटेगा तो उसके बाद में कोई ना कोई हमें कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वो किसके बराबर होगी? देखिए, ए बराबर हो जाएगा के इंटू 1/टी स्क्वायर। ये क्या हमने नेतांक मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी आपकी। देखिए, ए इंटू टी स्क्वायर बराबर के। क्लियर? क्लियर है? ये वैल्यू कब है? जब ये वैल्यू कब निकल के आई थी? जब टी बराबर 5 और ए बराबर कितना हो? 100। इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए, ए की वैल्यू कितनी है? 100, और टी की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। तो के की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 2500। ठीक है, के की वैल्यू हमें मिल गई 2500।
और आपसे पूछा है कि जब टी का मान ज्ञात कीजिए जब क्या है ए की वैल्यू कितनी हो 200। देखिए यहाँ से रिलेशन क्या निकला था, ए गुणा बराबर के इंटू 1/t²। तो ए की वैल्यू कितनी है 200 है, तो हमें टी की वैल्यू पता करनी है। ए इंटू टी² आंसर, टी की वैल्यू पता करनी है, टी² बराबर के की वैल्यू कितनी है 2500। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो टी² बराबर हो जाएगा 25/2। तो टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको अंडर रूट में 25/2 बराबर 5/2। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अंडर रूट में 5/2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12, 18 और 42 का महत्तम समावर्तक बताइए। महत्तम समावर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट दे। ठीक है, तो देखिए तीनों संख्या को काट देगी, तो देखिए 12 130 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 60 से 12 कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, 12 से 12 कटेगा कटेगा, लेकिन 12 से 18 कटेगा तो नहीं कटेगा, 6 से तीनों संख्या कट जाएंगी तो कट जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका एस शेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया है 105 रुपये प्रति लीटर की दर से कीमत वाले 10 लीटर पेट्रोल को 25 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले 15 लीटर मिट्टी के तेल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए 105 रुपये प्रति लीटर वाला कितना तेल है, तो 10 लीटर है, तो कुल मिलाकर इसकी कीमत कितनी बन जाएगी 105 गुणा 10 यानी कि 1050 रुपये इसकी कीमत बन जाएगी। और 25 रुपये प्रति लीटर वाला कितना तेल है, तो 15 लीटर है, तो इसकी कीमत कितनी बन जाएगी 25 गुणा 15 यानी कि 375। कुल मिला के जो पूरा तेल इकट्ठा हो गया उसकी कीमत कितनी बनी, तो उसकी कीमत बन गई 5 का 5 2 और ये 4 और ये आपका 1, यानी 1425 रुपये क्या बन गई इसकी कीमत बन गई। अभी जो टोटल कीमत है वो कितने लीटर तेल की है, तो 10 लीटर ये था और 15 लीटर ये था, कुल मिला के 25 लीटर तेल की है। तो मिश्रण की कीमत कैसे निकालेंगे, टोटल कीमत बटे में टोटल तेल, तो 1425 बटे में 25, 25 से काटिए इसको, 25 पंजे 125, कितने बचे, तो ये बचे आपके 17 यानी 175 और 25 सत्ते 175, यानी जो मिश्रण की कीमत है वो कितनी होगी 57 रुपये पर लीटर। ऑप्शन नंबर डी। एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.5%, ये कितना है 12.5% है, 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा ये। एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा। देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% मतलब होता है 1/8, 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, इस 1/8 का मतलब क्या है, यदि आपके पास मूलधन कितना था 8 रुपये था, तो उस पर आपको 1 रुपये क्या मिलेगी ब्याज मिलेगी। कितने साल के लिए मिलेगी, तो 1 साल के लिए मिलेगी, क्योंकि दर क्या है वार्षिक, यानी 8 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगी 1 साल के लिए। तो आपसे ये पूछा है कि कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा ब्याज, तो यानी 1 रुपये कितने साल में 8 रुपये बराबर हो जाएगा, चूंकि 1 रुपये मिल रहा है 1 साल का, तो 8 रुपये में कितने साल में मिलेंगे, तो हमें कितने साल में मिलेंगे 8 साल में मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कितनी साल में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो 1 रुपये 8 रुपये कितने साल में हो जाएगा, तो 8 साल में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है ए बी सी किसी व्यवसाय को 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी को 3,500 रुपये अधिक लगाता है, सॉरी ए बी से 3,500 रुपये अधिक लगाता है और बी सी से 4.5 रुपये अधिक लगाता है। कुल लाभ 45,300 में से ए को कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए जो तीनों व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी और सी ने मान लीजिए एक्स रुपये इन्वेस्ट किए, तो एक्स से कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया बी ने 4,500 रुपये, यानी कि एक्स प्लस 4,500, और जो ए है उसने बी से कितना अधिक किया 3,500 रुपये, तो यानी ए ने कितने किए होंगे एक्स प्लस 3,500, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8,000, यानी ए ने इतना इन्वेस्ट किया, बी ने इतना और सी ने इतना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो अब तीनों ने मिलके कुल मिला कितना इन्वेस्ट किया था, तो 75,500, यानी कि इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए 75,500 के बराबर। ठीक है, 75,500। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़िए, x प्लस एक्स कितना हो गया 3x प्लस 8,000 और 4,500 कितना हो जाएगा 12,500, x के बराबर हो जाएगा 75,500। ठीक है, यहाँ से 3x बराबर कितना मिल जाएगा 75,500 माइनस के 12,500,
ये हो जाएगा बराबर 63,000। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 63,000 बटे में 3 यानी कि 21,000। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 21,000। तो x की वैल्यू 21,000 है तो a की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 8 है यानी कि 29,000। कितनी होगी 29,000। ठीक है, हमने a की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि हमें a से ही मतलब है, क्योंकि हमें a की राशि पूछी है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 29,000। तो अब हमारा जो a की वैल्यू पूछी है, तो जो हमारा आंसर होना चाहिए वो हमारा 29 से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि 29 क्या हमारा एक प्राइम नंबर है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 29 के मल्टीपल में होगा। अब अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या 29 से कट रही है। देखिए 147 29 से कटता है तो नहीं कटता है। ठीक है, 150 29 से कटेगा तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 126 29 से कटता है तो ये भी नहीं कटता है। 174 29 से कटता है तो कटता है। यही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये तो शॉर्ट तरीका हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, 21 से तो निकालना ही पड़ेगा। लॉन्ग तरीका क्या है वो आप खुद करके देखना और आपका आंसर उतना ही मिलेगा जितना मैंने बताया। ठीक है, यहाँ से आपका मिल जाएगा 21,000, यहाँ से आपको मिल जाएगा 25,500, यहाँ से मिल जाएगा 29,000। अब इन तीनों का आप अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद जो भी अनुपातिक जोड़ होगा वो किसके बराबर रखोगे आप 45,300 के बराबर। वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी और बाद में फिर यहाँ पे जो अनुपातिक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, उससे आप गुणा कर देंगे तो फिर आपको एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा जितना कि मेरा शॉर्ट तरीके से आ रहा है। ठीक है, 17,400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सुशांत 8,000 रुपये का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि ज्ञात करें जो उसे अपने आवास पर प्राप्त हुई। इस सामान के लिए, आगे देखिए क्वेश्चन को, इस सामान के लिए चुकानी होगी यदि दुकानदार होम डिलीवरी के रूप में 200 रुपये लेता है। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने रुपए इस सामान के लिए चुकाए। ठीक है, देखिए 8,000 रुपये का सामान खरीदा था उसने, यहाँ देख लीजिए ऊपर 8,000 रुपये का सामान खरीदा था और 10% की उसे छूट मिली थी। ठीक है, 10% की छूट मिली थी, इसका मतलब उसका 90% यानी कि आपका हो गया है 7200, यानी वो सामान उसको 7200 के रूप में मिला, 7200 रुपये में उसे पड़ा। अब वो कह रहा है कि उस सामान पर उसे 7.5% का टैक्स भी देना पड़ा है। ठीक है, तो इसका 7.5% कितना हो जाएगा, तो इसका 7.5% हो जाएगा आपका, गुणा 7.5 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये वाला पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 और आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा ये आपका 36 बार। 15 छक्के 90 और 15 तीन 45 और 9 54, 540, यानी कि 7200 रुपये पर 540 रुपये का क्या है टैक्स भी उसको देना पड़ा है। तो कुल मिला के उसे कितने में पड़ी ये चीज़, तो 7200 प्लस 540, उसके बाद उसे 200 रुपये होम डिलीवरी के और देने पड़े, तो प्लस 200 और कर दीजिए। कुल मिला कितने में पड़ेगी ये, तो ये पड़ेगी आपकी 7200 और 200 7400 और 540 यानी कि 6940 रुपये की, 6940 रुपये की उसे ये सामान पड़ेगा। आपसे यही पूछा था कि कितने रुपए की पड़ेगी, 6940 रुपये की उसे 7940 रुपये की, 69 नहीं है 79 है, कितनी पड़ेगी 7940 रुपये की उसे पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, तो राम की गति क्या होगी। देखिए 1200 मीटर की कोई दौड़ है, ठीक है, जिसमें जो है राम इसको हार मान लेते हैं और श्याम को 200 मीटर से हरा सकता है, यानी जो श्याम है उसको 200 मीटर से हराने का मतलब क्या है कि जब राम ने 1200 मीटर की दौड़ पूरी कर ली तो इसके बाद में श्याम ने कितने दौड़ा होगा, तो 1000 मीटर दौड़ा होगा। ठीक है, तभी तो 200 मीटर से हराएगा। ठीक है, शाम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, यानी इन दोनों के बीच का दूरी कितनी है 200 मीटर है और समय कितना है 20 सेकंड, यानी कि जो श्याम है वो 200 मीटर दूरी कितने सेकंड में तय करता है, तो 200 मीटर की दूरी वो 10 सेकंड में, सॉरी 20 सेकंड में तय करता है। कैसे पता चला 20 सेकंड तय करता है, क्योंकि 200 मीटर या 20 सेकंड में हरा सकता है। इसका मतलब यदि ये 20 सेकंड तेज होता तो यहाँ पे पहुंच जाता 1200 मीटर पे। ठीक है, इसका मतलब 200 बट्टे 20 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है चाल है। ये चाल किसकी निकल के आई, तो श्याम की निकल के आई। श्याम की चाल कितनी निकल के आई 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से श्याम को 1000 मीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यानी 1000 बट्टे 10 यानी कि 100 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, और जितने समय में ये श्याम यहाँ पहुंचा होगा उतने ही समय में ये राम यहाँ पहुंचा होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही समय में पहुंचे होंगे। श्याम ने 1000 मीटर तय किया है और उतने ही समय में राम ने 1200 मीटर तय किया है, तो इसका मतलब राम को भी कितना समय लगा होगा,
100 सेकंड का समय लगा होगा, तो 100 सेकंड में यानी 1200 मीटर चल रहा है, तो उसकी चाल कितनी होगी? 1200 बट्टे में 100, 1200 बट्टे में 100 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब राम की चाल कितनी होगी? राम की चाल होगी 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, दो पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप इससे शुरू करते हैं, कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? देखिए, दो पाइप हैं, 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। देखिए, इस पर समझिए। देखिए, ए आपका 6 घंटे में भर देता है और बी आपका 9 घंटे में भर देता है। मान लेते हैं टंकी की क्षमता है इन दोनों का एलसीएम यानी कि 18 यूनिट इसकी टंकी की क्षमता है। तो 6 घंटे में 18 लीटर भर रहा है, 18 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 यूनिट। 9 घंटे में 18 भर रहा है, तो 1 घंटे में भरेगा 2 यूनिट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ने बोला कि इनको 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी पहले 1 घंटे ए काम करेगा 3 यूनिट, फिर अगले घंटे बी काम करेगा 2 यूनिट, ऐसे ही फिर 3 घंटे ये काम करेगा, फिर 3 यूनिट ये काम करेगा, फिर 2 यूनिट ये काम करेगा। तो इस हिसाब से कुल मिला के 2 घंटे में कितना भरा जाएगा? तो 5 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक है, 2 घंटे में 5 लीटर, तो 18 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो 18 बट्टे में 5 यानी कि 3 सही 2 बट्टे 5, यानी 3 तो पूरा 3 जोड़े तो पूरे बन जाएंगे और 2 लीटर बचेगा। 2 लीटर को कौन भरेगा? तो पहला वाला। ठीक है, कौन सा भरेगा? तो पहला वाला। तो देखिए, 2 घंटे में 5 लीटर हो गया, 3 पूरे जोड़े बनना है, तो इसका मतलब 2 3 6 घंटे तो पूरे लग जाएंगे आपको, 6 घंटे तो पूरे लग जाएंगे। ठीक है, बचा कितना? 3 लीटर बचेगा, सॉरी कितना बचेगा? 5 15 3 18 3 लीटर बचेगा। तो 3 लीटर को कौन भरेगा? पहला वाला। और 1 घंटे में कितना भरता है? 3 लीटर ही भरा है, इसका मतलब 1 घंटा उसको और लग जाएगा। तो कुल मिला के कितना समय लग जाएगा? 7 घंटे। ठीक है, देखिए 2 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, तो अगले 2 घंटे में फिर 5 लीटर भरेगा, फिर अगले 2 घंटे में फिर 5 लीटर भरेगा, इसका मतलब 6 घंटे में 15 लीटर भर देगा। बच्चे कितना? 3 लीटर बचेगा। 3 लीटर को कौन भरेगा? फिर एक नंबर आएगा, 1 घंटे में कितना भरता है? 3 लीटर भरता है, इसका मतलब 1 घंटे में 3 लीटर भर देगा, तो टंकी पूरी भर जाएगी। तो 6 घंटे प्लस 1 घंटे, कुल मिला कितना घंटे लग जाएगा? 7 घंटे। सिंपल, इसको आप नहीं भी समझोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से आप करोगे 3 + 2। ठीक है, फिर बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 6 घंटे, और इस 3 लीटर को 1 घंटे में भर देगा ये वाला, तो 1 घंटा और लग जाएगा, कुल मिला के 7 घंटे आपके लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 38 मीटर और 32 मीटर है चौड़ाई के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 600 मीटर स्क्वायर है, तब रास्ते की चौड़ाई याद कीजिए। देखते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है, इसके अंदर क्या है? रास्ता बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, यानी ये वाला क्या है? ये सब रास्ता है। इस रास्ते की आपको चौड़ाई पूछी है। ठीक है, और जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई कितनी है? 38 मीटर लंबाई है और 32 मीटर चौड़ाई है। क्लियर? और जो रास्ते का क्षेत्रफल है ये कितना है? रास्ते का क्षेत्रफल है 600 मीटर स्क्वायर। आपसे इसकी चौड़ाई पूछी, चौड़ाई कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यदि मैदान के अंदर क्या है? रास्ता बना हुआ है तब, तो सब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2x l + b - के 2x। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, l क्या है? मैदान की लंबाई, और b क्या है? मैदान की चौड़ाई। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 600। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 2x, l कितना है? 38, और b कितना है? 32। 38 + 32 - के 2x, तो ये हो जाएगा 2x। 38 + 32 कितना होता है? 70 - के 2x बराबर 600। ठीक है, 2 से कटेगा आपका ये 312। क्लियर? अब देखिए 300 बराबर हो जाएगा आपका 70 - के 2x। बाहर क्या है? बाहर आपका x भी है। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या बनेगा? यदि आप इसको x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, तो उसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन की सहायता लेनी है। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ऑप्शन की सहायता लेनी है। अब देखिए, आपका ये समीकरण है और आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 10 5 30 और 12। 10 5 30 और 12, ये 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक रास्ते की चौड़ाई होगी,
अब इस ऑप्शन को उठा के रखिए इसमें एक्स की जगह पे, और जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यदि एक्स बराबर हम 10 रखते हैं तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 माइनस के 70, 70 माइनस के 20 कितना हो जाएगा 50, 50 ढाई 500, जबकि हमें चाहिए कितने 300 चाहिए, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। यदि हम 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 70 में 10 के तो कितना हो जाएगा 60, 60 गुणा 5 कितना होता है 300, इधर भी कितना है 300, यानी इसका मतलब ये हमारा समीकरण को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 5 मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, तो संख्या का वर्ग इसके घन से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या आपकी x है, ठीक है, उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। आपसे बोला कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर यानी x माइनस के 1/x, ठीक है। दोनों का जो अंतर है उनके योगफल का 20% है, उनका योगफल कितना हो जाएगा x प्लस 1/x, इसका कितना है 20% के बराबर है, ठीक है, यानी ये वाली संख्या इसके 20% के बराबर है। 20 से कटेगा ये आपका 5 बार, और 5 से गुणा करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा आपका 5x माइनस के 5/x बराबर x प्लस 1/x, x इधर जाएगा तो 4x बचेगा, और ये इधर आएगा तो 5/x प्लस के 1/x, यानी ये हो जाएगा आपका 6/x, ठीक है। अब x का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6/4, यानी कि 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अंडर में 1.5, क्लियर। x की वैल्यू हमें मिली अंडर में 1.5। तो देखिए यहाँ से एक्स क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स क्यू की वैल्यू निकलेगी 1.5 की पावर 3, जो आपका निकल के आएगा 1.5 की पावर 3/2 के बराबर, और ये निकल के आएगा आपका 1.83 के बराबर, ठीक है। कैसे निकल के आया ये आपके लिए अब अलग से वीडियो पड़ी हुई है वर्गमूल और घनमूल निकालने की, और वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि संख्या के वर्ग और संख्या के घनमूल का अंतर क्या पूछा, देखिए एक बार, संख्या का वर्ग उसके घन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए संख्या का वर्ग क्या हुआ, संख्या हमारी कितनी निकल के आई थी अंडर में 1.5, तो इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 1.5। संख्या का वर्ग उसके घनमूल से, घनमूल कितना है इसका 1.83, 1.83 से कितने परसेंट कम है, तो 1.83 बटे में आ जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है, क्योंकि घनमूल से घन से पूछा है, तो घन से कितना हो जाएगा 1.83 बटे में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये बच्चा ऊपर 0.33 बटे में 1.83 गुणा 100, क्लियर। अब देखिए इसको हम 30 मान लें, इसको हम क्या मान लें, इसको हम 180 मान लें, तो ये लगभग 6 बार कटेगा, ठीक है, लगभग कितना बार कटेगा 6 बार कटेगा, और 1/6 कितने बराबर होता है, 1/6 होता है लगभग 70% के आसपास, लगभग 70% के आसपास क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है, यानी 16.66 होता है, लेकिन लगभग 70% के आसपास क्या आएगा आपका आंसर आएगा। और ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका 70% के आसपास है, तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 70% के आसपास है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं दूर दूर हैं, तो यही आपका क्या बन जाएगा एकदम राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे। देखिए 1800 जब आप फैक्टर करोगे तो 1800 को आप तोड़ सकते हो किस तरह से, तो इसको तोड़ सकते हो आप 18 गुणा 100 में, तो 100 को आप ले सकते 18 को ले सकते हो आप 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, इसको ले सकते हो 100 को आप 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 की पावर 2 यहाँ पे 2 की पावर 1 यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए इसके। अब देखिए इससे सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 क्या है सम है, 3 विषम है, और 5 भी क्या है आपका विषम है, क्लियर। तो 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 को तो आप ऐसे रखिए, 3 को जो पावर सम की है उसको वैसे ही रखिए, ठीक है। उसके बाद जो पावर विषम की है, जैसे 3 की पावर कितनी है 2, तो इसमें आप क्या करिए एक जोड़ दीजिए, 2 की पावर 3 की पावर 2 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, ऐसे ही विषम की जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, यानी 2 में कितना जोड़ देंगे हम, एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इन तीनों गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, कितना हो जाएगा 27।
तो 27 ही आपका क्या बन जाएगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको क्या बताया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो सम की पावर जैसी है उसको तो वैसे रखिए, और जो विषम की पावर है उसमें एक जोड़ के तीनों गुणा करते रहिए, एक जोड़ के गुणा करते रहिए। जैसे 3 पावर 2 है उसमें एक जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, 5 पावर 2 है इसमें एक जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा। अब इन तीनों का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा, तो आपके सम गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9.61 और 3.61 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई दो संख्या ए और बी है, इनका मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट में ए बी होता है। ठीक है, अब एक संख्या दे रखी है 9.61, एक दे रखी है 3.61, इसका मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, दोनों का अंडर रूट में गुणा कर देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए अंडर रूट में 9.61 इंटू 3.61, और देखिए पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 1/100 इंटू 1/100, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा आपका 100, और ऊपर कितना बचेगा, 961 का वर्गमूल कितना होता है, तो 31 होता है, और 361 का कितना होता है, तो 19 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 31 गुणा 19 बटे में 100। तो देखिए 19 से कम 19, और 19 दिया 57 और 1 58 बटे में 100, यानी कि आपका हो जाएगा 5.89। आंसर कितना आएगा आपका 5.89, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि यदि पेट्रोल का व्यय का है अप्रभावित रहे, यानी चेंज ना हो। तो देखिए आप दो तरीके से मान सकते हैं इसको। मान लीजिए पहले खर्चा कितना था, 100 था, अब 35% की वृद्धि होगी तो अब खर्चा कितना हो गया, 135 हो गया। लेकिन उसको खर्चा कितना रखना है, 100 ही रखना है, तो 135 से कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 35 की कमी करनी पड़ेगी, तो 100 रहेगा कितने पे, तो 135 पे, तो 35 की कमी कितने पे, 135 पे। कितने परसेंट निकालना है, तो 100 का गुणा कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 27 बार। ठीक है, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 27 बार, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 100, यानी कि 700 बटे में 27। ठीक है, तो लिखिए 27 थी 81, और 27 दूनी 54, 54 और 13, यानी लगभग लगभग आपका 25% के आसपास आंसर आना चाहिए। कितना चाहिए, 25% के आसपास। 25% का ऑप्शन कौन सा है आपका, यही ऑप्शन है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्या बन जाएगा, राइट आंसर आपका यही बनेगा। एक को भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, 27 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 27 दूनी 54, कितने बचे आपके 16, और 27 पंजे 135, 27 पंजे 135, बचे कितने, तो ये बचे आपके 25 और 250, हाँ लगभग 25 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 25 पॉइंट समथिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही एकदम क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1400 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं। दर कितनी है, दर है आपकी 10%। देखिए दर कितनी है, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी यदि आपका मूलधन 10 है तो आपको उसे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी, और आपका मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा आपका 11 रुपये। ऐसे अगली साल 10 रुपये का कितना मिश्रण हो जाएगा, तो 11 रुपये मिश्रण आपका हो जाएगा। यानी 2 साल के बाद यदि आपके पास 100 रुपये थे तो 2 साल के बाद आपके मिश्रण कितना बन जाएगा, 121 रुपये। ठीक है, तो 100 से 121 यानी कितने रुपये की ब्याज मिल गई आपको, तो 21 रुपये की आपको ब्याज मिल गई। ठीक है, लेकिन आपका मूलधन था कितना, मूलधन था आपका 14,000, तो 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू है आपकी 14,000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000 बटे में 100, हमें चाहिए क्या, ब्याज की वैल्यू, ब्याज हमें कितनी मिली है 21, तो 21 का हम क्या कर देंगे, गुणा, यानी कि 14,000 बटे में 100 गुणा 21, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 गुणा 21 कितना होता है, तो 21 चौका 84, और 21 में 21 और 8 29, 29 40, यानी कुल मिला के 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो 29 40 आपका ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 3 घंटे में समान दूरी तय करती है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए यदि मान ली हमने धारा की नाव की चाल मान ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान ली हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो धारा के अनुकूल दिशा में इनकी चाल क्या बन जाएगी, तो a प्लस बी बन जाएगी, और धारा की प्रतिकूल दिशा में इनकी चाल बन जाएगी a माइनस के बी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए 9 घंटे में कितना जाता है धारा के अनुकूल, सॉरी धारा के प्रतिकूल जाता है 9 घंटे में 36 किलोमीटर। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो 36/9 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल यानी कि a प्लस बी बराबर कितना है, सेम दूरी जाता है कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो 36/3 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। आपसे पूछा कि नाप की चाल हमने क्या मानी थी, a। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यदि a माइनस के बी की वैल्यू दे रखी हो, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी हो, और हमें पहली वाली वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 4 और 12 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, तो a बराबर कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो नाप की चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, ये आपके ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।